क्या बोले? अमन शांति के साथ रहते आए हैं, हमें बदनाम नहीं किया जाए। हम अमन पसंद इंसाफ कौम है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद करें हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। तो याद करें हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। दोस्तों, आपको ही पता है कि जब ये सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से उन हिंदुओं को बसाने का कार्य करेंगे जिन लोगों को वहां से विस्थापित किया गया था। वो लोग तो वहां पर नहीं पहुंच पाए, बल्कि जो लोग वहां पर ऑलरेडी थे उन लोगों को भी आतंकवादी कभी भी आकर के गोली मार करके चले जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि म्यांमार और बांग्लादेश, जिनकी सीमाएं जम्मू और कश्मीर से नहीं मिलती हैं, वो भी वहां पर जाकर के बस रहे हैं। और ख़ास तौर पर के इन म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को उन इलाकों में बसाया जा रहा है जहां पर हिंदू बहुल हैं। यही नहीं, वहां पर आए दिन वो सब घटनाएं होती हैं जिनको वहां के स्थानीय मुसलमान अंजाम नहीं दे पाते थे। इन लोगों का रिक्रूटमेंट उन सब जगहों पर होता है जहां पर भी आतंकवादी घटनाएं हों या जहां पर जारी चोरी, डकैती, लूटपाट करनी होती है। यही नहीं, इन मुसलमानों को, रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमानों को पनाह देने के लिए मस्जिदों और मदरसों का प्रयोग किया जा रहा है। यही नहीं, साथ ही साथ वहां पर पश्चिम बंगाल के लोगों को भी ले जाकर के बसाया जा रहा है ताकि उनके चेहरे घुले मिले रहें और किसी को कोई भी शक पैदा ना हो। अब आप सोचिएगा कि इतनी बड़ी साजिश हमारे देश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही है और हिंदुओं को पता तक नहीं है। एक्चुअली देश में हिंदुओं की एक बड़ी समस्या ये है कि उनके आसपास का जो सामान है वो 10-20 पैसे रोज महंगा हो जाता है और उनके पास में, क्योंकि संसाधन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास में घर भी है, नौकरियां भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना बड़ा टीवी भी है देखने के लिए और उसमें बहुत सारे कॉमेडी प्रोग्राम्स भी हैं देखने के लिए, तो उसको इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि उसके आसपास में कौन अजनबी लोग आकर के बस रहे हैं और उसके आसपास की जो डेमोग्राफी है वो कितनी जल्दी से चेंज हो रही है, उसके पास फुर्सत नहीं कि वो उसके ऊपर भी निगाह डाल ले। उसके पास वक्त ही नहीं है कि जब उसके कानों तक एक ही लाउड स्पीकर से अजान आती थी, आज उसके 10 दिशाओं से ऐसे लाउड स्पीकर्स की आवाज़ आने लग गई है, उसको फुर्सत नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी प्रकार से डेमोग्राफी चेंज करते करते आज हमारे देश के अंदर करोड़ों रोहिंग्या और बांग्लादेशी पहुंच चुके हैं? जी हाँ, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल तो आप रहने ही दीजिए, उसकी तो बात ही मत कीजिए, बिहार और अब जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक आंकड़े के अनुसार 13,600 लोगों को डिटेंशन कैंप में भेजा जा रहा है। ये वो संख्या है जो लोग पकड़े गए हैं। इसके मार्फत मुस्लिम पार्टियां क्या करती हैं? वो कहती हैं कि हम इन लोगों की अपेक्षा नहीं होने देंगे, हम इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएंगे। हालांकि वो वोट नहीं डाल सकते, लेकिन उनके एवज में जो भारतीय मुसलमान हैं उनको लामबंद किया जाता है। क्या आपको पता है कि दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में तकरीबन 100 दिन लगातार पूरे देश की जनता को परेशान करने वाले लोग किस वजह से बैठे हुए थे? इन घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजने का कानून बनाने मात्र से। अब आप सोचिएगा कि भारत में बैठे मुसलमानों को इस बात से क्या समस्या है कि बाहर से कोई व्यक्ति आया उसको वापस भेजा जाए? उसकी समस्या है क्योंकि वो एक मुसलमान है और आने वाला घुसपैठिया भी एक मुसलमान है।
लेकिन अफवाह ये फैलाई गई कि देशी मुसलमानों की नागरिकता छीनी जा रही है, जबकि देशी नागरिक जो है मुसलमान, उनके जो व्यवसाय हैं, उनकी जो मजदूरी है, उस पर सबसे ज़्यादा कुठाराघात यदि कोई करता है तो वो यही घुसपैठिए लोग कर सकते हैं। अब पॉइंट तो क्लियर है कि हमारे देश के मुसलमानों को बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा यदि किसने धकेला है तो वो इन्हीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों ने धकेला है। उसका कारण क्या है कि मुसलमानों में अभी भी आबादी बहुत ज़्यादा है बच्चों की, और वो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो इधर उधर उनको छोटी मोटी मजदूरी करनी पड़ती है। लेकिन जो भारत के निर्धारित रेट हैं उनसे भी कम रेट में रोहिंग्या और बांग्लादेशी कार्य कर लेते हैं। इस वजह से कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको मैन पावर चाहिए और सस्ती चाहिए, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का प्रयोग कर सकता है। ऐसे में भारतीय मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान था, लेकिन भारतीय मुसलमानों ने उनका फिर भी सपोर्ट किया, क्योंकि उनका एक विज़न क्लियर है कि हम सब भाई भाई हैं, आज नहीं तो कल हम काफिरों को समाप्त कर देंगे और यहाँ पर फिर हमारा ही राज होगा और फिर हम सब राजा होंगे, मिल बांट करके खाएंगे। इस एक कॉमन व्यू के कारण से वो लोग इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने में सक्षम हो पाए और उन्होंने अपना सैक्रिफिकेशन किया, लेकिन आने वाले घुसपैठियों को यहाँ पर शरण दी। अब आप सोचेगा कि भारत के अंदर लगातार इस तरीके की घुसपैठ होती आ रही है, लगातार इस तरीके के लोगों को बसाया जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार अगर ये सोचती है कि मेरे देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे कोई भी हो, उनके जो ऑक्यूपेशंस हैं, उनका जो अधिकार है, उनकी जो ज़मीन है, उनके जो स्रोत हैं, उनका पूर्ण अधिकार प्राप्त हमारे ही देश के नागरिकों को हो, ना कि बाहर के लोगों को, तो ऐसे में भी कुछ कौमी लोगों को चिंता हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके कौम के लोग देश में घुसपैठी बनकर के आए थे और सरकार उनको भगाना चाहती है। ऐसे कौमी जिहादी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है और हम फिर से कहना चाहते हैं सरकारों से कि इन लोगों को डिटेंशन कैंप में भेज करके हमारे मोटी गाढ़ी कमाई से जो हम टैक्स पे करते हैं वो खिलाने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा वोट हम फिर भी नहीं देंगे। हमने आपको डिटेंशन कैंप में डालने के लिए वोट नहीं किया है, हमने उनको वापस उनके देश में डंप करने के लिए वोट किया है। इसलिए कार्य वह कीजिए जिसके लिए हमने आपको वोट किया है, सरकार बनवाई है। और मुझे ये बताइए कि निकट भविष्य में इन घुसपैठियों का सरकार क्या क्या कर सकती है, आपकी क्या उम्मीदें हैं और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगे, अच्छी लगे और मेरे विचार आपको लगते हैं कि आपके दिल के करीब हैं, तो इसको वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।